देख रहे हैं अंबर टाइम। केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर निर्यात शुल्क 40% लगाए जाने से प्याज की कीमतों में आई गिरावट से अब प्याज उत्पादक किसान नाराज हैं। रतलाम जिले में प्याज उत्पादक किसान और विभिन्न किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर प्याज पर लगाया गया निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग की है। नाराज किसानों ने बुधवार को महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी से ट्रैक्टर रैली निकाली, जो राजनीति का शिकार रही। रैली में ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन सहित 2 और 4 पहिया वाहन शरीक हुए। किसानों और कांग्रेस नेता जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए चल रहे थे। कांग्रेस नेता नेत्री पूनम पंडित भी शरीक हुई, जो स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए रैली में चल रही थी। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पावर हाउस रोड स्थित कृषि उपज मंडी पहुंचकर धरना और सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। सभा को कांग्रेस और किसान नेताओं सहित कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने संबोधित करते हुए निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग की है। मंडी परिसर में भी किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। हमारे जो भाई हैं डीपी भागर हैं, ये मुझे बहुत पहले से जानते हैं और मैं प्रशासन के हमारे साथ ही आए हुए हैं, उन्होंने व्यवस्था का बेहद ध्यान रखा। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और एलआईयू के लोगों से कहना चाहती हूँ, एक बात काम करते हुए सुनिएगा। हम उत्तर प्रदेश वाले हैं और यहाँ बैठे हुए मध्य प्रदेश वाले, एमपी और यूपी भाई भाई कोई कमी नहीं है कि नहीं? बराबर है ना? बराबर है। यहाँ की जो सड़कें हैं नेशनल हाईवे और यहाँ के एमपी एमएलए, उनके घर का घेराव करने में हम टाइम नहीं लगाते भैया, थोड़ा जाकर के बता दीजिएगा। अरे वरना रिकॉर्ड उठा करके भी देख लीजिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं आपकी समस्या को बेहद जिम्मेदारी के साथ समझती हूँ कि आप सरकार की नौकरी भी करते हैं, उनका दबाव भी झेलते हैं और आप हमारा भी झेलते हैं। मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ समझती हूँ आपकी समस्याओं का, क्योंकि हम तो आजाद हैं और आजाद फिजा में उड़ने वाले परिंदे कभी कैद नहीं हुआ करते। हम तो अपनी बात को रख देते हैं, लेकिन आप तो अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। तुम्हारी आवाज उठाने की बात होगी ना, वही पीछे नहीं होंगे तुम्हारे। हमें ये मैं वादा करके जाती हूँ, चाहे वो तुम्हारी पेंशन की समस्या हो, चाहे वो कोई नेता तुमसे अपनी घरवाली की सब्जियां मंगा रहा हो, चाहे शॉपिंग करवा रहा हो, चाहे तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा हो, तब आपकी आवाज उठाने का काम संयुक्त किसान मजदूर संगठन और यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, डीपी राघव, हमारे भाई, हमारे बालकिशन जी, तमाम आप सभी लोग जितने भी हैं, आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे? क्यों देंगे? ताकि ये हमारी बात को पहुंचाए और ईमानदारी के साथ में लिखत पढ़त करके पहुंचाना कि यहाँ पर सिर्फ एक संगठन नहीं बैठा हुआ है। ध्यान रखना, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा में जितने भी संगठन है, 256 संगठन के आसपास में। अपनी लंबित मांगों को लेकर पटवारी संघ फिर एकजुट होकर आंदोलन की राह पर चले गए हैं। जिला पटवारी संघ के बैनर तले जिले के पटवारी बुधवार से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार को पटवारी संघ के बैनर तले जिले के पटवारियों ने उकाला गणेश मंदिर पर पहुंचकर श्री गणपति बप्पा की आरती की। पटवारियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। पटवारी संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि उनकी मांग 25 साल पुरानी है। यदि सरकार ने 3 दिनों में मांगों को नहीं माना तो 28 अगस्त से प्रदेश स्तर पर कलमबंद हड़ताल शुरू हो जाएगी। किस बात को लेकर आज आपने पूजा पाठ की गई? एक मिनट, किस बात को लेकर पूजा पाठ की गई? देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी संघ
अपनी वर्षों से लंबित 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर लगातार शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करा रहा है, किंतु हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो सत्ता के चूर में ऐसे मदहोश हैं कि उन्हें हमारी 25 वर्ष पुरानी मांग, जो हमारी ग्रेड पे की मांग है, हमारा वेतन उन्नयन पटवारियों का 1998 किया गया था, तत्पश्चात आज दिनांक तक हमारा वेतन उन्नयन नहीं किया गया है। हम लगातार इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से आवेदन निवेदन सब प्रकार से कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मैं हड़ताली कर्मचारी को कुछ नहीं देता हूं, पर अब हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें हड़ताल करना पड़ रही है। हम शौक से नहीं, मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं। तो हम शासन से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे 2800 ग्रेड पे की मांग पूरी हो, और इसी संबंध तारतम्य में हमारे चरणबद्ध आंदोलन के तहत हमारे गणेश जी महाराज, क्योंकि प्रथम पूजनीय देव हैं, तो हमने गणेश जी महाराज को ज्ञापन दिया है और उनके श्री चरणों में हमने अर्जी लगाई है कि मुख्यमंत्री महोदय को सद्बुद्धि दे और हमारी जो वेतन विसंगति है वो समयमान वेतनमान विसंगति और वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी करे, ऐसी हमने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की है। तो जिले के समस्त पटवारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और गणेश जी महाराज को अर्जी लगाई है। अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर क्या कहना है? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा 3 दिन का भी सामूहिक अवकाश है। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक, 26-27 अगस्त छुट्टी है और 28 अगस्त से मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर हम समस्त प्रदेश पटवारी और जिले के पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे, जो कि हमारा कार्यक्रम निश्चित हो चुका है और हम उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन भी दे चुके हैं। जावरा का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ में चेलूम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आसपास फैली गंदगी से हर कोई परेशान है। वहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां पर देश विदेश से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। वहीं गंदगी की वजह से बीमारियों का भय भी बना हुआ है। एक तरफ स्वच्छ अभियान को लेकर जहां हर तरफ प्रशासन वाही लूटने में लगा है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत अभियान में यहां चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। जवाबदार अधिकारियों को कई बार शिकायत होने के बाद भी अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा यहां पर आने वाले श्रद्धालु भुगत रहे हैं। कई बार कमेटी वालों को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद आबिद खान है और समाज सेवक हूँ मैं। समस्या तो बहुत है। ये जो आप धार्मिक स्थान देख रहे हैं, ये हुसैन टेकरी शरीफ है और विश्व प्रसिद्ध है ये स्थान। यहाँ पर देश से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है ना ही इस कमेटी की तरफ से है, ठीक है ना। अब आप एक यहाँ देखिए गंदगी, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान चला रखा है गंदगी के लेकर, पर यहाँ पे गंदगी हमेशा ऐसी रहती है और अभी मेला पड़ेगा यहाँ पर। इस मेले में लाखों की तादाद में पब्लिक आएगी और उनके लिए कोई सुविधा नहीं रहेगी, सिर्फ गंदगी। तो उससे बीमारी फैलने के अंदेशा होते हैं और उसको कोई सुविधा नहीं होती है। ज़ायरीन आते हैं इतने लाखों की तादाद में यहाँ पे, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है कमेटी की तरफ से। बाकी तो लोग अपने धार्मिक के हिसाब से करते ही हैं धर्म करने के लिए, और उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। कचरे के लिए नगर पालिकाओं का अवगत कराया है, पर नगर पालिका नहीं आती है। बस चेलूम के टाइम पे थोड़ी सी उनकी लगेगी, उसके बाद फिर वो भी नहीं आती है। कमेटी का ट्रैक्टर रोज़ आता है यहाँ पे और वो लाजो पे से लेके चला जाता है, पर यहाँ से ये पड़ा हुआ कचरा लेके नहीं जाता है। भगवान बड़ा नाम है मेरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस संघीय विभाग का सचिव हूँ। ये हुसैन टेकरी है, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हुसैन टेकरी। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और ये गंदगी का ये हाल है यहाँ पर कचरे का कि मैंने कमेटी के एक जिम्मेदार आदमी को फ़ोन से अवगत कराया था कि कचरा उठवा लो, तो कम से कम 15 दिन हो गए हैं। उन्होंने अभी तक उसके बाद उसका कोई जवाब ही नहीं दिया है। उसके बाद एक बार अध्यक्ष महोदय भी इधर से गुजर रहे थे हुसैन टेकरी कमेटी के, उनको भी दिखाया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम उठवा लेंगे, लेकिन 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कचरा उठा नहीं बल्कि और बढ़ गया है। ट्रैक्टर आता है तो जो सेटिंग वाली गाजें हैं उन पर रुकता है वो, और सेटिंग अपनी उसमें डाल देते हैं वो, बाकी जो दूसरे जगह नहीं रुकता ट्रैक्टर। कहते हैं ये हमारी सीमा नहीं है, ये पंचायत की सीमा। पंचायत वाले कहते हैं कि ये हुसैन टेकरी में है, ये ज़मीन हुसैन टेकरी की है। हुसैन टेकरी ने किसी को लीज पे ले रखी है, केस चल रहा है, लेकिन ज़मीन तो हुसैन टेकरी की है। धार्मिक स्थान हुसैन टेकरी का है, बदनाम तो हुसैन टेकरी हो रही है कि। और मोदी जी कहते हैं कि देश में वो लाओ, स्वच्छता अभियान लाओ। ये कहाँ से स्वच्छता है? ये ऐसी स्वच्छता देखो आप, ऐसा अगर कचरा रहेगा फिर क्या काम होगा। एक तो हमारे देश में प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हुसैन टेकरी पे धज्जियाँ उड़ रही हैं। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी ये हाल है। श्री गुजराती सेन समाज अनंत नारायण मंदिर समिति नवयुवक मंडल द्वारा नाग पंचमी के विशेष अवसर पर भगवान हृदयेश्वर महादेव की 151 दीपों से महाआरती की गई। इस मौके पर
आकर्षक श्रृंगार व 551 उज्जैन महाकाल मंदिर पर अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण भी किया गया। आरती के बाद समाज ने महाप्रसादी का आयोजन कर प्रसादी वितरित की। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।